बेंगलुरु की मशहूर दरगाह हजरत सैयद सफदर अली शाह कादरी व हजरत शमशेर अली शाह कादरी में अजमत अहले बैत की तकरीब और मुफ्त मेडिकल कैंप का इनाकाद। अमेरिका के साइंटिस्ट और डॉक्टर एसएम शफी मेहमान खुसूसी थे। जी हाँ, एसएम शफी जो अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। आपने ज़याबितीस के सिलसिले में काफ़ी कीमती मशवरे बातें कहीं। 3 जुलाई 2026 बरोज जुमा अजमत अहले बैत की तकरीब में डॉक्टर एसएम शफी ने शिरकत की। दरगाह के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली मौलाना कारी सूफी वलीबा कादरी ने हजरत इमाम हुसैन व दीगर शहदाए करबला की शहादत, बहादुरी, दिलेरी पर खिताब किया। कारी सूफी वलीबा कादरी ने अहले बैत से मोहब्बत पर जोर देते हुए अवाम से कहा कि वो हजरत इमाम हुसैन की शहादत, कुर्बानियों को हमेशा याद रखें और अहले बैत की तालीमात पर अमल पैरा रहें। डॉक्टर एसएम शफी ने सेहत के मौजू पर खिताब किया, खास तौर पर ज़याबितीस से बचाव के लिए कीमती नुस्खे और मशवरे पेश किए। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। वो शुगर की बीमारी नहीं है। ये बैठ जाओ सर इधर। हम लोगों के खाने में सुबह शाम दोपहर को हम शुगर खा रहे हैं। चाय में जो शुगर जाती है उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चाय के अंदर हम लोग कितना चाय, एक हाफ टी स्पून फुल शुगर डालते हैं, आधा चम्मच शुगर डालते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर तो असली ये है कि हम लोग जब नाश्ता करते हैं, सुबह का जब नाश्ता हम करते हैं, जो भी लो आप, 2 इडली लो या एक डोसा खाओ या कोई राइस आइटम पुलाव बना लो या बिसीबेलेबात बना लो, जो भी बना लो, आप एक नाश्ते के अंदर 15 चम्मच शुगर जाती है। कितनी शुगर खाते हैं हम लोग? एक नाश्ते में 15 चम्मच शुगर खाते हैं। फिर लंच जब आता है तो 20 चम्मच शुगर के बराबर है वो। फिर डिनर है वो 20-25 शुगर। शाम तक हम लोग इतना बड़ा बॉक्स, उतनी शुगर हमारी ब्लड में चली जाती है। हमारी ब्लड में कितनी शुगर रहनी है? एक 5 लीटर शुगर, ये 5 लीटर ब्लड हमारे जिस्म में रहता है। थोड़ा किसी का खून ज्यादा रहता है, 5.5 होता है, किसी का 4.5 होता है, यानी 5 लीटर शुगर होता है, 5 लीटर ब्लड होता है खून हमारे जिस्म में। उसमें 1 टीस्पून फुल शुगर ही रहती है। एक नॉर्मल इंसान को 1 टीस्पून फुल शुगर हमारे खून में होना है। जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हमें भूख लगे नहीं लगे, घर में ब्रेकफास्ट बन जाता है और बोलते हैं कि नाश्ता पक गया, खा लो। भूख है नहीं है अलग बात है, नाश्ता पक गया, वेस्ट हो जाएगा, खा लो, ठंडा हो जाएगा, खा लो। आपको भूख लगी नहीं है, बॉडी पूछ नहीं रही है खाना, लेकिन नाश्ता जब आपको दिया जाता है तो आपको 15 से 20 टीस्पून फुल शुगर अब डालो। 1 2 3 4 5 20 गिन के डालो। इतनी शुगर हमारे ब्रेकफास्ट में जाती है। अब ब्रेकफास्ट करके हम लोग क्या करते हैं? आराम से बैठ जाते हैं क्योंकि सुस्त होता है। तो ये शुगर टिक गई, कहीं गई नहीं। अब लंच आने तक ये 20 टीस्पून फुल शुगर तुम्हारी ब्लड में थी, तो लंच आया तो और 20 डाल दिए। तो डालते 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 क्या होता है, एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल के एक प्रॉब्लम शुरू होता है। वो क्यों होता है? जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे अब एक रोड है, जिस रोड के अंदर ट्रैफिक आ रही है, कारों की ट्रैफिक आके रुक रही है, रोड जैम हो गया, ठीक है, रोड जैम हो गया। जब तक आप इन कारों को निकाल के किसी पार्क नहीं करते, अंदर घरों में नहीं लेते, तो ट्रैफिक जाम ही रहेगा, ठीक है। तो ये कार्स को कहीं घर को अपने अपने घरों को कर लो तो रोड खाली हो जाता है। डायबिटीज में क्या होता है, शुगर जा जाके ब्लड में, जैसा रोड है ऐसा ब्लड के आर्टरीज में, वेन्स में, ब्लड के हमारे कैपिलरीज में खड़ी हो गई है। हमारी जो बॉडी है वो ले नहीं रही है, उसको
लेके उसको एनर्जी बनाती है। ग्लूकोज हम जब खाते हैं खाना, हमारा खाना उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ताकत, उसको एनर्जी बनना है। जब शुगर जा जाके जम रही है, हमारे ब्लड में खड़ गई है, तो वो अपनी हमारे सेल्स लेके उसको एनर्जी नहीं बना रहे हैं, तो उस डिसीज को बोलते हैं डायबिटीज। तो उसके लिए क्या करना है? खाना खाने के बाद, चाहे आप नाश्ता करो या चाय ही पी लो, 20 मिनट के बाद आधे घंटे के अंदर आपको 1 किलोमीटर चलना है। तो ये शुगर जो ट्रैफिक खड़ी थी वो सारी यूज हो जाएगी, तो ब्लड क्लीन अप हो जाएगा, शुगर से खाली हो जाएगा। फिर जब आपका लंच का टाइम आएगा, फिर आप खाना खाओ, तो फिर जो शुगर है वो 20 मिनट के बाद, आप आधे घंटे के बाद आप चलना शुरू कर दो, तो वो सारी यूज हो जाती है। फिर ताकत बन जाती है, वो आपको ताकत देगी, आपको थोड़ी राहत मिलेगी, आपका जिस्म तवानाई में आ जाएगा, ताकत में आ जाएगा, हाई शुगर आएगी। अब एक प्रॉब्लम यह है, हम बगैर एहतियात किए हम खा रहे हैं, नो एक्टिविटी, और खाना भी इतना खाते हैं कि पेट। इसलिए आपको फार्मूला, डायबिटीज को कम करने का फार्मूला यह है कि कम खाओ, भूख जब लगती है कब तक खाओ, टाइम टाइम पे खाओ। ये पुराना फार्मूला है, ये फार्मूला आउट ऑफ डेट हो गया है। नाश्ता बराबर करना है, फिर लंच भी करना है, ये किसी बात पे अप्लाई होता है। किसी को एसिडिटी हो रही है, पेट भूखा है, तो थोड़ा डॉक्टर बोलता है कि वक्त पे खा लो, बट ये बात नहीं है। जब बॉडी खाना पूछती है तब खाओ, अननेसेसरी खाना तैयार है इसलिए खाना नहीं चाहिए। यहाँ एक नोट क्या है, किसी को लो शुगर हो जाता है, तब थोड़ी सी कुछ खाने के लिए कुछ खाओ, जल्दी ग्लूकोज को लेवल को बराबर कर लो। बट फैशन ऐसा है, मेरी शुगर डाउन हो गई इसलिए बैठ के पूरा दस्तरखान फिनिश्ड, क्योंकि मेरी शुगर डाउन हो रही है इसलिए पूरा फिनिश कर देता। ऐसा नहीं है, इतना ही खाओ जितना जरूरत है, ठीक है। खाने के बाद चलो। और हमारे वास्ते तो नमाज भी है, क्योंकि एक रकात नमाज में एक चाय का स्पून, चाहे आप नमाज पढ़ो, जो नमाज नहीं पढ़ते वो योगा भी कर सकते हैं, वो भी एक एक्टिविटी है। नमाज बेटर, नमाज में हम ना 5 वक्त बोला गया है कि 5 वक्त रेगुलरली पढ़ो। एक रकात में 1 चम्मच शुगर जाती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, साइंस बोलती है। एक रकात आप पढ़ो, 1 ख्याम, 1 रुकू, 1 सिजदा, 1 चम्मच शुगर चाहिए। 70 रकात नमाज, नफिल, फर्ज, वितर सब मिला के आप पढ़ो तो 70 चम्मच शुगर, 1 चम्मच में 4 ग्राम, 70 से आप 4 को मल्टीप्लाई करें तो 280 ग्राम शुगर तुम्हारी नमाज में चली जाती है। उसके ऊपर से कम मलक खा रहे हैं, एक तो कम खा रहे हैं, दूसरा पूरी नमाजें पढ़ रहे हैं, तो 280 ग्राम शुगर गई। बीच में वारन में एक बार रोजा रख डाले तो और शुगर गई। तो शुगर का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। हम खूब खाते हैं, चलने के लिए नहीं जाते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते। औलिया अल्लाह का जो आज फेमस औलिया अल्लाह की इतनी बड़ी शान है, कहां से कहां तक गौसुल पाक से लेके आज तक जितने भी औलिया जमीन पे आए हैं, खैर पंजतन पाक की वो अलग बात है, वो सबसे बड़े औलिया की वो लिस्ट में टॉप हो गए। वो उसके बाद के जो भी आए उन्होंने फाउंडर्स थे, वो जो पंजतन पाक के वो फाउंडर्स हो, जो बिल्डिंग बनाए। उसके बाद जितने भी औलिया आए सबके सब 5 वक्त की नमाज पढ़ते, रातों रात जागते और जिक्र करते। नमाज किसी से छूटी नहीं है। हम लोग अगर उनको फॉलो कर रहे हैं तो पहली बात वो क्या करते थे हमें वो फॉलो करना है। गौसल आजम दस्तगीर के बारे में है कि वो रातों रात नमाज पढ़ते थे। हर कोई उनको रातों को देखता तो वो नमाज में रहते। वो जवानी की उम्र को पहुंचने से पहले हाफिज कुरान बन गए थे। ये से जीना है, कैसा दुनिया में एक दूसरे की मदद करके जीना है, उसके साथ साथ इसके अंदर की जो हिकमत है वो किसी इंसान की नहीं है। इसलिए हमें सब बच्चों को कुरान पढ़ाओ,
ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तर्जुमा, ठीक है, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ाना। औलिया अल्लाह यही किए थे, यही शान कुरान की और नमाज के अंदर की ये शान देख के उनको से भी इतनी आपकी हो जाएगी। अब आइए, इसकी जो रूहानी ताकत है वो क्या है? हमारा जिस्म है एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट जमीन सबसे बड़ा मैग्नेट है। जब ये मैग्नेट और मैग्नेट के नजदीक जब जाता है तो इसके अंदर जो हलचल होती है, ये हलचल से सारी कायनात में इसका वाइब्रेशन जाता है। पता नहीं कितनी दूर है कायनात। कायनात है बहुत बड़ी। जिस तरह आप एक स्विमिंग पूल में खड़े हैं, एक स्विमिंग पूल समझ लीजिए खड़ा है, बहुत आराम से पानी खड़ा है। मैं यहां अगर पानी को मारा तो आपकी लहर कोने तक जाती है कि नहीं जाती है? इसी तरह से जब आप अपने नमाज में जब झुकते हैं, जब सजदा करते हैं, तो ये वाइब्रेशन आपकी कायनात के बहुत कोने तक चली जाती है। कायनात कितनी बड़ी है, मैं एक सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं कितनी बड़ी है। सिंपल सी बात मैं आपको देता हूं। यहां से लेके आप हमारे सूरज को, जो 15 करोड़ मील है, कितने करोड़ मील है? 14 से 15 करोड़ मील सूरज है। अगर मैं यहां पे एक बड़ी टार्च पकड़ता हूं, यहां से एक बड़ी टार्च पकड़ के मैं ऑन किया तो सूरज को जाने में 8 मिनट लगेंगे, 14 करोड़। वही लाइट मैं सूरज के चांद के ऊपर डालूं, 1 सेकंड लगता है। मैं ऑन किया, चांद के ऊपर 1 सेकंड में चलेगी रोशनी, ठीक है। तो कायनात इतनी बड़ी है कि अगर सिर्फ हमारे जो छोटी हमारा जो सिस्टम है एक गैलेक्सी से, उसे जाने के लिए 15 लाख साल लगेंगे खाली। और उसको कैसा टेस्ट करना, कैसा मालूम होना कि टाइप 1 टाइप 2 डिसीज है, और हमारी इमोशंस का क्या भी उसके ऊपर असर है क्या। टाइप 1 डिसीज को जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, यानी पैदाइशी आता है वो, और नॉर्मली बचपन से माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। वो इसलिए शुरू होता है, जो एक केमिकल होता है, इसका नाम है इंसुलिन। वो इंसुलिन वो बच्चे में पैदा नहीं होता है, जो शुगर को उठाना है ब्लड से, वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, क्योंकि वो बाय बर्थ ही एब्सेंट रहता है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब है जवान जब होते हैं हम लोग, हमारे अंदर डायबिटीज नहीं होता है, हम अपने आप से खरीद लेते हैं उसको, या तो खूब हमारी कैलोरी खाना, बगैर कोई एक्टिविटी के बैठना, या यूज करना बहुत सारे जैसे हानिकारक जैसे चीजें हैं, जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, जैसे लोग कुड़िया ये वो से भी खाते हैं, और खाने पीने में कोई भी एहतियात नहीं है, फ्राइड आइटम ज्यादा खाते हैं, सॉल्टी आइटम्स, चिप्स, हर चीज खाते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारे अंदर इंसुलिन जो बनता है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। नहीं, जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारा पैंक्रियाज है, उसमें इंसुलिन प्रोडक्शन या तो कम हो जाता है, या तो वो इंसुलिन डिफेक्टिव हो जाता है, तो उसे शुगर तो उठाता है बट डिलीवरी नहीं देता है, वो हो गया। उसकी वजह से खाने पीने एक्सरसाइज से वो कंट्रोल हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है, उसको इंसुलिन देना ही पड़ता है सारी जिंदगी। कभी कभी इंसुलिन का पैच लगा के ही छोड़ देते हैं। इमोशंस, जब हम लोग बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं, जैसे कोई परेशानी है, कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हमारे सर पे हैं, हर एक घर में एक एक प्रॉब्लम होता है, उसे एक स्ट्रेस। यानी अब सवा 10 बजरी हमारे साथ रहे, वो जूनियर भी शुगर में मरीज आ गए हैं, जो आंखों का मुफ्त टेस्ट है, साथ साथ इसके डायबिटीज को रिवर्स कैसा करना है, सब तमाम अमेरिकन रिटर्न डॉक्टर है। हमारे दरगाह शरीफ की मजलिस से मुंतजिमा मैनेजिंग कमेटी और बाखुद मई ये दरगाह शरीफ का दरगाह हाजा का मुखबर भी सज्जादा नशीब है। हमारे डॉक्टर साहब की इज्जत अफजाई
ये चादर मुबारक के औलिया अल्लाह के बुजुर्गान दिन की इसके पर मक्कातुल मुकर्रमा मदीने तैयबा आयत कुरानी नहीं, और अल्लाह इनको ताकत सेहत इनकी तरक्की अता फरमा दे। इनके बच्चे भी जो यूनिट यहाँ पर डॉक्टरों की आई बहुत अच्छा खिदमत अंजाम दिया है। तो हमें जो ही ये दरगाह शरीफ से हमारे समीर है अली बाग वही हमारे दोस्त थे, हमारे नयाज मुरीद थे, हमारे मुरीदीन मुताखिदीन दरगाह की मंजिल से मुंतजिमा की जानिब से डॉक्टर साहब की इज्जत अफजाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने ये लायक नहीं है हम लोग का आप तबर्रुक के बहुत बहुत शुक्रिया। दरगाह शरीफ का तबर्रुक आपके घर में हर बला मुसीबत से आप आफत और नुकसान से अल्लाह इसकी बरकत से हिफाजत फरमाता है। ये कदीम अजीम औलिया अल्लाह इस बारगाह में हाजिरी भी दिए। हाल एक फोन में मैं डॉक्टर साहब को नहीं देखा था, हमारे रिश्तेदार सैयद अब्दुल रज़ाक शाह खादिर रज़ाक साहब पढ़ लेके सेहत निजाम कर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डॉक्टर साहब जो डायबिटीज वगैरह के मरीज आंखों का मुफ्त चेकअप, ऐसे तमाम बीपी शुगर वगैरह सब चेकअप करके यहाँ पर ये किए। और हजारों बंदागान खुदा यहाँ पर दावत का वसी पैमाने पर दावत का एहतमाम रहा। अजमत अहले बैत ये प्रोग्राम हमारा कामयाब कामरान रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत आम इसका भी जो है वसी पैमाने पर इंतजाम है। अल्लाह के वलियों के दरबार में हमेशा लंगर हर जुमा को यहाँ पर लंगर होता है। पहली जुमा सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से छठी शरीफ, दूसरी जुमा सरकार गौसे पाक के नाम से 11वीं शरीफ, तीसरी जुमा सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला के नाम से चौथी जुमा बाखुद या दरगाह में आराम फरमा सैयदना सफदर अली शाह सैयदना शमशेर अली शाह खादिर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पाक से ये आस्ताना मरजई खास व आम है, लंगरों का एक मरकज है। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को खाना खिलाता हो। हमें औलिया अल्लाह की बारगाह में कोशिश करनी, ये जो है उम्मतियों को, बिरादरान मिल्लत, दुख्तरान इस्लाम को और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज हमारे प्रोग्राम में भी हमारे डॉक्टर यूनुस जान जो एक मारूफ जो है सियासी लीडर भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं, स्टंट डायरेक्टर भी हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ शामिल हुए हैं। यहाँ की एक तारीख है, यहाँ पर मटके स्वामी जी, फादरीस और जो है सिख तमाम हमारे साथ मिलकर यहाँ पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खुशी का और मसरत का इजहार करते हैं। ये दरगाह शरीफ मर्ज खास आम है। आज शोहदा करबला की याद में इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहि सल्लल्लाहु और शहीदान दश्ते करबला की याद में अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में अजमत अहले बैत प्रोग्राम और मुफ्त मेडिकल कैंप का कामयाब इनकाद अमल में आया। जो भी फायदा उठाना चाहते ही हमारे इस चैनल के, हमारे जो भी यहाँ पर इस प्रोग्राम दरगाह के चैनल पर टेलीकास्ट होते ही अल्हम्दुलिल्लाह से ये करें। डॉक्टर साहब का भी राबिता हमसे दरगाह पर आकर हासिल करें और जो भी मजीद आपको जानकारी हासिल करनी हो इंशाअल्लाह अज़ीज वो हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब तबारक व तआला का इरशाद है कुरान करीम फुरकान हमीद में, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कुल कह दीजिए रसूल उम्मतियों से कि मैं अजरे रिसालत नहीं चाहता मगर ये कि मेरे अहले बैत को मेरी मवद्दत की बिना मोहब्बत करे। इस्लाम को मुकम्मल तौर पर कर दिया, दीन अल इस्लाम को मुकम्मल तौर पर कर दिया। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, अल्लाह के अहकामात, सुन्नत मुस्तफ़वी, नमाज, रोजा, हर चीज शरीयत का अजर नहीं चाहता, मैं अजर रिसालत नहीं चाहता। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अजर रिसालत नहीं चाहता मगर ये कि मेरी अहले बैत को मेरे मवद्दत की बिना मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर रिसालत नहीं चाहा मगर
उनके अहले बैत से मोहब्बत करने को जो है फर्ज करार कर दिया। हुब्बु अहले बैत खुर्बतहुम मिन्नी, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी खुर्बत की बिना पर। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक फरमाई, मम माता हुब्बु आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना, जो मेरे अहले बैत इमाम हसन हुसैन, मौला अली मुश्किल कुशा, बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला, मेरे अहले बैत से जो उनकी औलाद पाक से मोहब्बत करेगा। मम माता हुब्बु आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना, जो मेरी आल से मोहब्बत किया मरा तो मोमिन की मौत मारा गया। मम माता हुब्बु आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो मेरी आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, शहादत का दर्जा। फिर मम माता बग़्ज़ आले मोहम्मदिन, मम माता बग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा, मम माता बग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बग़्ज़, दुश्मनी, इनाद रखा, बेअदबी किया, गुस्ताखी किया, मरा तो काफर की मौत मारा गया। हुरीमतुल जन्ना मिनन नार, जिसने आले रसूलुल्लाह आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म कर दिया, उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी गई, उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी गई, उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी गई, वो जहन्नम का हकदार बन गया। वाक़े करबला से हमें यह सबक मिलता है कि इमाम हुसैन अली मुक़ाम अलैहिस्सलातु सलाम नवासे रसूल और 72 तन मर्दान खुदा वासिलान हक रिज़वान अल्लाह ताला अलैहि मजमईन को उनके कत्ल का हुक्म सादिर करने के लिए 18,000 से ज़ायद मुफ्तियों ने फतवा दिया कि आले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना सवाब है। वो रसूल पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अना मिनल हुसैन वल हुसैन मिन्नी, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे ही। हसन और हुसैन शबाबिल अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो हसन और हुसैन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं। ईशान की नमाज का वक्त है, बाज रिवायतों में अलग वक्त की नमाज का वक्त है, ईशान की वक्त की नमाज है। नवासे जो है मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, छोटे नन्हे मासूम बच्चे थे। आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर सवार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे को इतना तवील किए कि सुभान रब्बियल आला 72 मरतबा पढ़े। कितने मरतबा? 70 पर 2 मरतबा सुभान रब्बियल आला। नमाज अल्लाह की अदा कर रही हैं और नमाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर रही, मगर मोहब्बत हुसैन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मोहब्बत की अपने नवासों से, किस तरह मोहब्बत की अपने नवासों से। कभी नमाज में पुष्ट मुबारक पर, पुष्ट मुक़द्दस पर चढ़ जाते तो उनकी पवनों जो बुजुर्ग पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को कहीं गिर ना जाए उठाकर रखते, फिर नमाज में मशगूल हो जाते थे। ये हसन हुसैन की अजमत है। ईद का दिन है, ईद का दिन है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चहीते नवास है, नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह में ईद उल फितर के मौके पर जा रहे हैं। हमारे पास कोई नया लिबास नहीं है, फटे पुराने कपड़े ही हमें लिबास चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ किए कि या अल्लाह मेरे इन मासूम बच्चों के लिए जोड़े चाहे मेरी लाज रख ले। जन्नत से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने 2 जोड़े ले लेकर आए। एक जोड़ा जो है सब्ज रंग का, हरे रंग का था, दूसरा जोड़ा सुर्ख था, लाल रंग का था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तश्त में जब जोड़े लाकर आए, आंखों में आंसू थे। फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जिब्रील तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चहीते नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के लिए मैं जन्नत से जो है जोड़े लाया हूँ, जन्नत से मैं जोड़े लेकर आया हूँ, जन्नत से मैं जोड़े लेकर आया हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन जोड़ों का उन्वान जब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुझे मालूम हुआ, इन जोड़ों का उन्वान, तो मैं जो है सुनकर अश्क बार हो गया, यानी आंखों से आंसू आ गए।
जिब्रील क्या उन्वान है इन जोड़ों का, जो ये हरे रंग का जोड़ा है, सब्ज रंग का, आपके बड़े नवासे इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जहर देकर शहीद किया जाएगा। जब जहर असर करेगा जिस्म पर, सारा जिस्म हरे रंग का हो जाएगा। ये सब्ज जोड़े का सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ज़ारो खतार के आंसू। फिर सुर्ख रंग यानी लाल रंग के जोड़े का, जन्नती जोड़े का उन्वान बताया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने। हक के लिए बातिल के खिलाफ, हक के लिए बातिल के खिलाफ करबला के मैदान में लड़ते हुए, मैदान करबला में लड़ते हुए, मैदान करबला में लड़ते हुए खून में नहाएंगे और जामे शहादत नोश करेंगे। ये लाल रंग के जोड़े का उन्वान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाना नवासों की शहादत का उन्वान सुने, जब नाना नवासों की उन्वान का शहादत का उन्वान सुने तो जो है बेसाख्ता ज़ारो खतार आंखों में आंसू आ गए। जब उनके माँ बाप सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा सैयदना बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ने सुना तो वो भी आंखों से आंसू रवाना हो गए। मलाइका, फरिश्ते, हूर, गिलमान, जिन्नात, परीज़ात सब इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में मुब्तिला हो गए। अभी करबला वाक़ई नहीं हुआ है, शहादत की पेशन गोई हुई है। जन्नत से जोड़े आए हुए थे, वो जोड़े पहनाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गमे हुसैन सुन्नत रसूल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम करना, आंखों से आंसू बहाना जहन्नम की आग के ठंडी होने के लिए रास्ता है। गुनहगार बंदे ही सियाकार बंदे ही, गुनहगार बंदे ही सुना सियाकार बंदे ही वफादारान इमाम हुसैन, वफादारान अहले बैत होने की जरूरत है। गमे हुसैन सुन्नत रसूल है। गमे हुसैन सुन्नत फातिमा जहरा शहजादी रसूल अलैहिस्सलाम है। गमे हुसैन मौला अली मुश्किल कुशा की सुन्नत है। गमे हुसैन जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार, फरिश्ते, मलाइका, हूर और गिलमान की सुन्नत है। जाहिलान मुतलक को गमे हुसैन की क्या खबर। आज मुहर्रम का महीना है, ये शादियां रचा कौन? यजीद पलीद। शादियां कौन रचा? यजीद पलीद। शादियां रचा, बारात निकालिया, थट्टे मजाक, ताशे ढोलका बजाया और जो है शादियां रचाया। ये सब आज यजीद पलीद की सुन्नत को अपनाते हुए मुहर्रम के मुक़द्दस महीने में नवासे रसूल 72 तन शहजादगान अहले बैत की मुक़द्दस शहादतें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान की शहजादियां अहले बैत के सुहाग सर पर से चले गए। इस महीने में शादियां वही रचाते हैं जो यजीद पलीद की औलाद थी, जो यजीद पलीद की औलाद थी। किसी शायर ने कहा है कि वो दिल पत्थर से भी बदतर है जिस दिल में नबी के नवासों का गम नहीं। वो दिल पत्थर से भी बदतर है जिस दिल में नबी के नवासों का गम नहीं। उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुक़द्दस शहादतें याद करने की जरूरत है। वाक़े करबला, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हक़ व बातिल की जंग अल्लाह तबारक व तआला ने किसे हक करके कह के जाहिर किया। जंगे ओहद है। मैदान ओहद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते ही अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आयत करीमा में सूरह बनी इसराइल की, कुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल, हक आया बातिल मिटा, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैदान ओहद में दाखिल होने को अल्लाह तबारक तआला कहता है कुल जाल हक को। रसूल पाक को अल्लाह हक कह के जाहिर करता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा को कहा अली माल हक, अल हक माल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अली माल कुरान, अल कुरान माल अली, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अली लहमु का लहमी, अली का गोश्त और मेरा गोश्त एक है। अली दम्मु का दम्मी, अली का दम और मेरा दम एक है। अली जिस्मु का जिस्मी, अली का जिस्म और मेरा जिस्म एक है। अली रूह का रूही, अली की रूह और मेरी रूह एक है। अना वो अलियो मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से है। सुभान अल्लाह। और यौम गदीर खुम के मौके पर मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, मैं जिस का आका हूँ अली भी उसी के आका हैं। दोस्त तो तमाम सहाबा इकराम के पहले थे ही थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यौम गदीर खुम के
मौके पर ये हदीस पाक फरमाई, मन कुन्तु मौला हाज़ा अलियुम मौला, जा नशीन पैगंबर, मसनद नशीन पैगंबर, सज्जादा नशीन पैगंबर, वारिस उलूम नबीन अल्फानी फिज़्ज़ात सुबहानी, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ उल्ला ज़ुल्फ़िकार, अली मिस्लुन काबा, अली ख़ासिमुल जन्ना वन्नार, अली ख़ासिमुल जन्ना वन्नार। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला के चहीते शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। मौला अली मुश्किल कुशा हक पर हैं। मौला अली मुश्किल कुशा के मद्दे मुकाबिल में जंगे सुफीन में, जंगे नौहरमान में, जंगे जमल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस तमाम आलम इस्लाम को आज तरह तरह की चीजें सोशल मीडिया में सर्च करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सही मुस्तनद उलमाए दीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया की तकरीरों को सुने, तकरीरों को समात फरमाएं, हदीसों को खुद पढ़ें। पढ़ा लिखा तबका है ताकि हक व बातिल में इम्तियाज हो। हक व बातिल दोनों भी एक जगह होना नामुमकिन है। हक का शरबत है, बातिल का थोड़ा उसके अंदर गोबर मिला दिया तो कौन पीता है शरबत? हो नहीं मिलाता। आज जो है बदजन नाकारा और मुनाफिक टाइप के ऐसे लोग हैं, बातिल को भी दुरुस्त करार दे रहे हैं, हक को भी दुरुस्त करार दे रहे हैं। बातिल को भी दुरुस्त, हक को भी दुरुस्त। जैसे ही माह मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, हलाल औलादों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली तुम्हें मोहब्बत करने वाला हलाली है, तुमसे बग़्ज़ो इनाद रखने वाला हरामी है। जैसे ही माह मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, इस माह मुहर्रम के महीने शुरुआत होते ही किसी को यजीद याद आता है, कोई यजीदान पलीद की फौज याद आती है, यजीदान पलीद का खानदान बनु उमैया का खानदान किसी को याद आता है, और आशिक़ान अहले बैत को इमाम हुसैन अली मकाम याद आते हैं। शहीदान दश्ते करबला का वो वाक़िया याद आता है। सैयदा माँ बीबी सकीना अलैहिस्सलाम की वो प्यास याद आती है। सैयदा माँ बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह का सबर, बीबी शहर बानो, बीबी उम्मे रुबाब, बीबी उम्मे लैला का सबर, वो जुल्म सितम की दास्तान याद आती है। वो सैयदना अबुल वफा गुले गुलजार सैयदना अब्बास अलम बरदार रज़ी अल्लाह ताला के कटे हुए बाजू, उनकी अजीम शहादत, उनकी अजीम वफा याद आती है। किसी को एक दिन का दूल्हा 13 साल की उम्र शरीफा के सैयदना इमाम कासिम बिन इमाम हसन की मुक़द्दस शहादत याद आती है। किसी को हम शबीए पैगंबर सैयदना अली अकबर बिन इमाम हुसैन की शहादत याद आती है। किसी को अवनो मोहम्मद शहजादे बीबी ज़ैनब की शहादत याद आती है। किसी को सैयदना अली असगर रज़ी अल्लाह मासूम असगर 6 माह के असगर की शहादत याद आती है। ये करबला है, मार्का है करबला, ये सब्र व रज़ा का मामला, ये हक़ व बातिल का मामला है। और किसी को यजीद याद आता है, जिन जिन के नस्लों में, जिन जिन के नसबों में यजीद पलीद का खून है, बेशक उन जहन्नमियों को यजीद और यजीद का खानदान याद आता है। हुसैनियों को इमाम हुसैन आली मकाम याद आते ही। गरीब नवाज सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया, शास्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दी पना अस्तु हुसैन, सरदाद नादादस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। हक़ व सदाकत की दलील बनकर करबला में गए, कुरान नातिक बनकर करबला में गए। अल्लाहु अकबर। आप बुरे कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुर्मत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए, दीन को पनाह देने के लिए अपने खून से सींच कर इस्लाम को हरा भरा रखा। अपनी कुर्बानी 72 तन मर्दान खुदा रफ़ाक़ाए करबला की अजीम शहादत देते हुए रहती दुनिया तक पैगाम दिया कि बातिल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बातिल के हाथ में हाथ देकर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते, बल्कि जो है सर को तन से जुदा होकर नेज़े पे बुलंद होना मंजूर है। वो यजीद पलीद, आज चंद यजीद पलीद उसके दादा परदादा को याद कर रहे हैं। यजीद, आज के दौर के यजीद क्लीन चिट दे रहे हैं यजीद को, जालिम को, जाबिर को, जो शराब का पैरोकार था। तारीख इब्ने खल्दून, तारीख तिबरी, बड़े बड़ी तारीखी किताबें पढ़ी जाए। शराब का मौलाना अल्लाह उनकी खबर पर गरीक रहमत फरमाए, दर्जात में बुलंदी फरमाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहजादे हसनी सादात मौलाना सैयद सलमान हसनी नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वक्त के मुजद्दिद भी कहा जाए तो कम है उनको, और मुफक्किर इस्लाम
मुहद्दिस, हक क्या बातिल क्या समझा गए दुनिया को। वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का शहजादा हक क्या बातिल क्या हदीसों कुरान और हदीस की रोशनी में तशरीह कर गए। उनके ऊपर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की रहमत हो। हदीस पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हसन हुसैन से मेरी कुर्बत की बिना मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत का बग़ज़ रखने वाला काफिर है। बग़ज़ इनाद और जुल्म जिसने कर दिया उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी गई, उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी गई। वो यजीद पलीद, शराब का, जिना का, जुए का, सूद का, मइंदर भाई बहन, माँ अलग अलग हो बाप एक ही, मइंदर भाई बहन की भी शादी कराता था। ऐसा नापाक शरीयत को पामाल करने वाला यजीद, उसके हाथ में अपना हाथ देकर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। हाथ में बैयत का तो मुरीद होना नहीं, हाथ में हाथ मिला लेना। जैसा कि एक मिसाल के तौर पर कौन से की लीडर से कौन की हाथ मिला लिया, वो पार्टी को जमगा, ये पार्टी। ऐसा बातिल, खुराफात, नापाक, मुनाफिक, कुफ्र जलालत में मुब्तिला, ऐसे के हाथ में अपना पाक हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 पैगंबरों की हुर्मत का अमीन जो दस्ते मुबारक था, अबरूए कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का अमीन था, कुरान की हुर्मत का अमीन और शरीयत तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का अमीन, मुक़द्दस हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, वो हाथ यजीद पलीद के नापाक हाथ में नहीं मिला। सर को तन से जुदा होकर नेज़े पे बुलंद होना मंजूर कर लिया। सर को तन से जुदा होकर नेज़े पर बुलंद होना मंजूर कर दिया। हुर्मत अहले बैत, अजमत अहले बैत, खद्र वाले जानते ही इज्जो शान अहले बैत। ये वाक़या करबला, अल्लाहु अकबर, वाक़या करबला तक महदूद नहीं। करबला के बाद जो सादात इकराम पर जुल्म और सितम हुआ, नोकीले पत्थरों की दीवारें, जिंदान जिसे कहते हैं मुल्क शाम में, और ऊंटों की पीठों पर जो सादातनियों को, बच्चों को बिठाया गया और सैयदा बीबी सकीना रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई, इसे रहती दुनिया तक कोई शायद नहीं भूल सकते। और हक़ व बातिल क्या है, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला की फौज में हजरत अम्मार इब्ने यासर रज़ी अल्लाह तआला समझा गए। जब इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद 7 थी 8 थी, उस वक़्त इस्लाम कबूल किए जलीलुल क़द्र साहबी अम्मार इब्ने यासर रज़ी अल्लाह तआला, उनकी आंखों के सामने उनकी माँ को 2 ऊंटों को 2 पैर बनकर ऊंटों को दौड़ाए, 2 पैर भी अलग होकर शहीद हो गए, उनके बाप को कत्ल किया गया उनके सामने। अम्मार इब्ने यासर रज़ी अल्लाह तआला के जब मस्जिद नबवी का फाउंडेशन डाला गया तो हजरत अम्मार इब्ने यासर रज़ी अल्लाह तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, पाए के लिए 2 पत्थर हाथ में उठाए थे, जबकि सहाबा इकराम एक एक पत्थर उठाए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक फरमाई, अय अम्मार, तुम सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तुम्हारा रोम रोम, रेशा रेशा ईमान में गर्क है। फिर फरमाया, अल खत्तु फियतुल बागिया, अल खत्तु फियतुल बागिया, अम्मार तुम नान खरीब एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। फिर बखिया हदीस क्या है, अम्मार उदू इलल जन्ना, अम्मार तुम उन बागी गिरोह को उदू दावत दोगे जन्नत की। किसे? बागी गिरोह को। बागी गिरोह जो मौला अली मुश्किल कुशा के खिलाफ, हक के खिलाफ खड़ा था, हक के खिलाफ मौला अली मुश्किल कुशा को गालियां देते हुए, तीरां तलवारां चलाते हुए खड़ा था, हक के खिलाफ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली, ऐ अली, मुनाफिक तुम्हारे से बग़्ज़ व इनाद रखेगा और मोमिन तुम्हारे से मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। मुनाफिक का दर्जा क्या है इस्लाम में? मुशरिक से बदतर काफर, काफर से बदतर मुनाफिक, मुनाफिक को जहन्नम का आखिरी दर्जा वैलुन का है, जो 70 साल का अंधेरे का गड़ा। जान लेने की जरूरत है, मुनाफिक कौन, मोमिन कौन। अल्लाहु अकबर। हक़ व बातिल में इम्तियाज करना चाहिए, हक क्या बातिल क्या। तो हजरत अम्मार इब्ने यासर रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया, अम्मार अल खत्तु फियतुल बागिया, अम्मार तुम नान खरीब एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। फिर फरमाया, अम्मार उदू इलल जन्ना, अम्मार तुम उस बागी गिरोह को जन्नत की दावत दोगे कि मौला अली मुश्किल कुशा की तरफ आओ, हक पर है। अम्मार उदू इलल जन्ना, अम्मार तुम बागी गिरोह को जन्नत की दावत दो कि वो उदू इलन नार, वो बागी गिरोह तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएगा। नार यानी जहन्नम, जहन्नम की तरफ
जहन्नम की तरफ बुलाने वाला बागी गिरोह, जहन्नम की तरफ बुलाने वाला बागी गिरोह, जहन्नम की तरफ बुलाने वाला बागी गिरोह, जहन्नमी। अब वो जहन्नमी गिरोह की तारीफ करो, तौसीफ करो, या खुद जहन्नम में चले जाओ, या फजीलत बयान करके जहन्नम में चले जाओ, उसकी कोई परवाह नहीं। इसमें जो आशिकान मुस्तफ़ा ही, इमाम हसनैन करीमैन के आशिक हैं, आशिकान अहले बैत थी, उनको इमाम अली मकाम याद आते ही, खानदान अहले बैत, शहजादागान अहले बैत, अब्बास अलम बरदार रज़ी अल्लाह की याद आती है, सैयदना अली अकबर, बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह, इमाम कासिम दूल्हा, सैयदना अली असगर की शहादत याद आती है, और गद्दारान इस्लाम को, मुनाफिकीन इस्लाम को, और यजीदान पलीद के पीड़ों को, यजीदान पलीद के पड़पोतों को, यजीदान पलीद जैसी सोच समझ रखने वाले बदकारों को यकीनन यजीद और उसका खानदान याद आता है। किसी शायर ने क्या खूब शेर फरमाया है, खलबो जहन यजीद का, खलबो जहन यजीद का, तनमन यजीद का, खलबो जहन यजीद का, तनमन यजीद का, इन सब ने थाम रखा है दामन यजीद का, इन सब ने थाम रखा है दामन यजीद का। महशर में पीटते हुए बोलेंगे ये मलक, महशर में पीटते हुए बोलेंगे ये मलक, ये लोग कर रहे थे चर्चा यजीद का। और शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नादा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सदका दो नूरानी तन का, सदका दे दो पैरे हन का, सदका दे दो पंजतन का, भीग दो हसनो हुसैन का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, नाज के पालों का सदका, ज़हरा के लालों का सदका, उन खुले बालों का सदका, करबला वालों का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सदका दो हौसुल वाला का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो सफदर पिया का, सदका दो सफदर पिया का, सदका दो शमशीर पिया का,